जमुई बांका बॉर्डर पर स्थित श्री रामकृष्ण मठ में मां शारदा का 172वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मठ के अध्यक्ष सच्चिदानंद राय, प्रवीण बनर्जी, बबलू, दिनेश यादव, चुंकी बनर्जी, नारायण बनर्जी, दीपक यादव, समाज सेवी गोविंद सिंह, दिवाकर पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से पूजा, हवन व मां शारदा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस मौके पर मां शारदा की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मठ के अध्यक्ष सच्चिदानंद ने मठ के जीर्णोद्धार के बारे में क्या कुछ कहे। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज शारदा माँ का जन्मदिन है, उसी का उत्सव हम लोग मनाने के लिए आए हैं। हर साल हम लोग इस तरह का आयोजन यहाँ करते हैं और इसके साथ ही इस मठ के विकास के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसका विकास कैसे हो, इसका संचालन हमारे कलकत्ता के सब वरिष्ठ लोग आते हैं, व्यवस्था करते हैं और अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको आगे हम कुछ बढ़िया करें। कुछ व्यवस्था गड़बड़ा गया है तो इसके लिए भी हम लोग खास जमा हुए हैं कि इसका काम कैसे आगे बढ़े, जो आगंतुक लोग आके आकर्षित हों कि नहीं मठ बढ़िया है, पूजा पाठ हो रहा है और सौंदर्यीकरण है, सब कुछ है। प्रत्येक साल लगभग यहाँ पे जन्म उत्सव मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये कहा जाता है कि इस मठ का विकास होगा और ये लगातार अभी बहुत दिनों से इसका विकास नहीं हो पाई है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में सैलानी बन के आते हैं, यहाँ के मौसम का आनंद लेते हैं और इनकी राजनीति करके चले जाते हैं? क्या राजनीति इसमें इसका विकास कब तक हो पाएगा? इसका कुछ टेक्निकल कारण था। क्या कारण है? लोग यहाँ के जानने चाह रहे हैं कि लगभग 20 वर्ष से ये बात चल रही है। कारण ये था कि सब लोग जितने हैं और जो चंदा देंगे वो चाहते हैं कि मठ में चंदा दें और मठ लीगली रूप से रहे जी। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो इसके प्रबंधन करता है उन्होंने रिलीजियस ट्रस्ट को अप्लाई किया कि इसको इस कमेटी को मान्य कीजिए और हम लोग इसको विकास करेंगे। इस बीच में कुछ लोकल लोग इसमें पड़ गए और इसके व्यवधान में आ गए, इसलिए रुक रहा है। क्या व्यवधान आए यहाँ की? क्या लोगों की क्या समस्या? चाहते हैं हम हड़प है। अब पुलिस बहुत लीडर नहीं कहना चाहते हैं और कहिए तो यहाँ एक विद्यालय है विवेकानंद। उस विद्यालय में पर्सनल है और बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत तरह का काम है और वो चाहते हैं कि हम मठ को कब्जा कर लें और यहाँ जितना जमीन है परती वगैरह उनको जमीन चाहिए और जमीन के चक्कर में 3-4 केस चल रहा है उन पर। लेकिन वो चाहते हैं मठ को हम कब्जा करके अपना संस्थान में डालें, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। ये मठ हम लोग चाहते हैं एक स्वतंत्र रामकृष्ण मठ रहे और ये हमारे पूर्वज स्वामी जी को दम दिए थे। कब दान दिए थे? ये 1916 में दिए थे। और ये मठ का निर्माण कब हुआ? वही 16-20 के आसपास हुआ है। तो मठ दान दिए थे, उस दान में कंडीशन था कि स्वामी जी इसको बेच नहीं सकते हैं, अपना शिष्य रख के चलावें। लेकिन स्वामी जी थे, बहुत बड़े ओहदा के थे, लेकिन जब उनका उम्र बूढ़ा हो गया तो दिमाग कुछ उनका स्लिप कर गया। कलकत्ता का एक अरियादार पार्टी आया और उनका सेवा करने लगा, वो बेचारे रम गए और उसने लिखवा लिया। उसने लिखवाने के रजिस्ट्री डेट लिखवा लिया। उसमें मनिंद्र महाराज यहाँ आ गए थे। मनिंद्र महाराज हम लोग को जानकारी दिए कि इस मठ को लूटा जा रहा है, प्राइवेट संस्था खोला जा रहा है और दोनों गेट पर होम फॉर दी ओल्ड का बोर्ड लगा दिया। तब हम लोग यहाँ विरोध किए। विरोध करने के बाद में वो लोग उसमें बहुत पावरफुल आदमी थे, अतुल्य घोष, कांग्रेस सिंडिकेट आप लोग नहीं जानते हैं। उस समय कांग्रेस माने इंदिरा कांग्रेस और सिंडिकेट कांग्रेस जो हुआ था, वो लोग सिंडिकेट कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली आदमी थे। नित्यानंद कानून को यहाँ गवर्नर से बिहार किया, तो वो लोग आके हम जबरदस्ती करे, राइफल बंदूक लेके आवे और हम लोग भी 100-200 आदमी आवे। इस वक्त को फोन कर दे यहाँ गवर्नर को, नित्यानंद कानून को, अतुल्य घोष करते थे फोन, यहाँ तुरंत डीएम SDO इस सबका फोन आता था, थाना पुलिस घेर लेता था। तो हम लोग 10 साल लड़े इसमें केस। इसमें कम से कम 4-5 केस में हमारा डकैती केस में नाम है। इस मठ के कारण? इस मठ में आप तो इसका जमीनदाता है? हमारे पूर्वज जमीनदाता हैं। हमारे पूर्वज जमीनदाता है, हम लोग शुरू से इसमें टैग हैं लगे हैं। तो जब उनसे लड़ाई हुई तो फिर केस हार गए, रिलीज में भी हार गए, फिर सर्वे हुआ उसमें भी हार गए। सर्वे में हम लोग 4 आदमी इसमें सेवायत रहे। हमारे पिताजी, एक चचा, एक चचेरे भाई थे और एक हम, तो 3 लोग मर गए हैं, एक हम बचे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से कि अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, संस्था कभी बूढ़ा नहीं। तो क्या लगता है इसका भविष्य में क्या क्या कार्य योजना है? सब करेंगे, हम लोग को जो कहेंगे हम लोग जैसे कहेंगे लिख देंगे।
लोग तो वो तो लिखा हुआ है, नहीं। लेकिन जैसे अब इसका विस्तार के लिए कैसे इसका विकास कैसे होगा? अब देखिए व्यापक रूप यही दिया जाए, जाने का प्लान है कि इसको पहले तो उधार किया जाए। गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, बजा रहा है, वहाँ से गेट ले गया उठा के, गेट सब रिपेयर करके कुछ झाड़ी ताड़ी हरवा के अच्छा सौंदर्यीकरण करें। जो कलकत्ता से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए प्रभावित हो। नहीं, जैसे हम लोगों को जो जानकारी है कि सन 1916 में इसका बनने का श्रेय प्राप्त है। स्वामी ब्रह्मानंदो महाराज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। स्वामी योग विलासानंद, योग विलासानंद महाराज के साथ साथ ब्रह्मानंदो महाराज जो बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष थे, जो हमने किताब में पढ़ा। कमेटी में जैसे सिर्फ बांका डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं रखा गया है, इसको भी रखा जाए। और उन लोगों का सहयोग यदि सिमुलतला से चाहते हैं लोग, तो यहाँ के लोगों को भी इस कमेटी में जोड़े और रहिए रखे। खाली माइनस करके बांका से ही चलेगा ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं तो इसका विकास होने में सिमुलतला के लोग नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जोड़े हैं, इसका भी कोई कारण है क्या? इन लोग पहले बनाए हैं, उसमें इन लोग उस समय नहीं जोड़े, अभी भी चाहेंगे तो लोग उसको जुड़वा दें। और कमेटी में भी तो मठ का विकास कैसे हो पाएगा? मठ के विकास में यहाँ के लोगों को रहना होगा। रामकृष्ण मठ के बिहार बंगाल के कोऑर्डिनेटर दिवाकर पांडे ने मठ के जीर्णोद्धार के बारे में क्या कुछ कहा। वर्तमान कमेटी जो बना हुआ उसके हम दिवाकर पांडे बोल रहे हैं। इस श्री रामकृष्ण मठ सिमुलतला के कोऑर्डिनेटर के रूप में हम हैं, बंगाल और बिहार में हैं। क्योंकि माँ गुरुदेव स्वामी जी का जो प्रेरणा है, जो ताकत है, वो बंगाल के लोगों में है। हम लोग तो उतनी ताकत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उनका जागरण, उनका आदर्श हम लोग को यहाँ फैलाना है। स्वामी जी क्या थे, माँ के क्या शक्ति थी, गुरुदेव क्या थे। हर वर्ष यहाँ पे ये 3 प्रोग्राम तो होता है। माँ शारदा का जन्म 22 दिसंबर 1853 में जयराम बाटी में हुआ था। वो हिंदू नारी, हिंदू घर में हुआ था। एक शिक्षिका थी और गुरुदेव के साथ उनकी शादी हुई थी। यहाँ मठ के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जानते ही हैं। फिलहाल मैं 2-3 बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से सिमुलतला वासियों को। ये मठ को जागरण करने के लिए हम लोग लास्ट 5-6 साल से हम लोग खूब चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सेवा प्रकल्प भी लिए हैं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इसको रजिस्ट्री करने के लिए, इस संस्था को रजिस्टर्ड करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड में अभी भी पड़ा हुआ है। धार्मिक न्यास बोर्ड में यही के एक स्वामी थे जो छोड़ चुके हैं अपने मन से। उनके भीतर में कुछ काला था, मुंह, दाढ़ी, शरीर पूरा सफेद है, लेकिन मन पूरा उनका काला है। कालापन यहाँ नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने स्वतः छोड़ के चले गए। अब बाहर में जाके पूरा सिमुलतला वासियों को हर तरीके का हर रोज एक नया सुफुगा छोड़ते हैं। अरे कोई यूपी गुप्ता बोल के कोई आदमी है, उसी के यहाँ वो अपना ठहरते हैं और अपना जीविका पालन करते हैं। अब कलकत्ता में ऊपर में वो लोग एक 4-5 आदमी का मिलकर उन्होंने एक फर्जी एक कागज दे दिया है हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन साहब को। जब पिछले दफा हियरिंग हुआ तो वहाँ के जज साहब अखिलेश जैन जी हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के, उन्होंने कहा कि मठ सबका है और सबको लेके चलना है और सबके साथ विचार करके चलना। मठ किसी व्यक्ति का नहीं होता है, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति की नहीं होती। हम 5 आदमी का कमेटी वहाँ से बना, 5 आदमी हमारे तरफ से हुए, 5 आदमी दोनों तरफ से मिलके 10 आदमी हम लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे वो कमेटी बना। जब हम लोगों ने मीटिंग बुलाया यहाँ पे 5 आदमी का, उसमें से कोई एक आदमी नहीं आया पहली बार। दूसरा बार एक आदमी आया, तीसरा बार फिर नदारत। और अभी भी वहाँ पे मामला जब तक पड़ा हुआ है। जब तक एक मठ बनाने में ये 2-5 लाख रुपया 10-20 हजार का चीज नहीं है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है छोटे पैसे में हम लोग अपने पॉकेट से कुछ मिला के कर लेते हैं। जब मठ का जीर्णोद्धार और इस इलाके के जीर्णोद्धार करने के लिए बड़ा फंड चाहिए, बड़ी संस्था चाहिए, बड़े लोग चाहिए। अभी इसी उलझन में हम लोग निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं मिल रहा है। कार्य योजना क्या बन पाई? रजिस्ट्री नहीं मिलने के कारण हम लोग बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं। दाता हमारे पास बहुत है, लेकिन बैंक अकाउंट ना होने के कारण, रजिस्ट्री नहीं होने के कारण हम लोग पैसा नहीं ले पा रहे हैं और काम हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको भी हम लोग दूसरे तरीके से एक चिंता हम लोग कर रहे हैं कि इसका क्या, हम लोग बड़े बड़े वकील से भी हम लोग सलाह कर रहे हैं कि इसका दूसरा रास्ता क्या है। बहुत जल्द हम लोग वो मामला चले तो चले, हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे एक हम लोग इस संस्था से जितने जो इच्छुक लोग जुड़े हैं
उनका एक हम लोग सदस्यता पद स्टार्ट करेंगे। इस मठ का सदस्य बनिए और मठ को सदस्य होते हुए हम लोग जो सेवा का मूलक का जो काम कर रहे हैं उसको और आगे गति से हम लोग बढ़ाएंगे। और अभी आज हम लोग इंजीनियर को लाए हैं, कलकत्ता के हमारे रिटायर्ड इंजीनियर है PWD के, पूरा मंदिर को उन्होंने देखा है और बहुत जल्द हम लोग इसमें भी काम लाएंगे, क्योंकि सब अर्थ से ही होता है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता है। इतना किसी में क्षम नहीं है कि एक कट्ठा हम एक कोई इतना दे दे। अब मान लीजिए कोई 20 लाख 50 लाख देगा तब न जी होगा, छोटा मोटा पैसा। जैसे जो अभी वर्तमान आपकी जो कमेटी है, तो कमेटी में कौन कौन से लोग हैं? हाँ, कमेटी में मठा इन्हीं आचरण प्रेसिडेंट, मठ के प्रेसिडेंट के रूप में ये हैं सच्चिदानंद जी राय जी, राधानंद जी सचिव के रूप में है, वो आज नहीं है, उनके मठ में भी पूजा हो रहा है। 2 आदमी बाबुल घोष यहाँ पे आए हुए हैं, वो कैशियर के रूप में है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे प्रवीरदा है ना, सर प्रेरक हम लोग के, क्योंकि सरकारी नौकरी में है, वो कहीं संस्था में भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो प्रेरक है हमारे, उनकी पूरा ताकत। मतलब भविष्य की योजना ऐसी है कि लोगों को इस मठ से जोड़ के विकास करना। लेकिन विगत 5 वर्षों से आपके द्वारा आप कमेटियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो वो प्रयास कहाँ तक अभी तक आ पाया है? लेकिन हम लोग भीतर मन बना लिए हैं प्रयास करने के लिए। अब बहुत जल्द इसमें हम लोग देखेंगे, 12 तारीख को हम बड़ा एक प्रोग्राम लेने वाले हैं और उस दिन ही हम लोग सोचेंगे कुछ न कुछ यहाँ से शुरुआत कर दिया जाएगा। मतलब 5 साल का जो 5 साल के जो मतलब कार्यकाल है, वो 5 साल का कार्यकाल हम लोग 12 जनवरी को पूरा हम लोग उतारेंगे।